नमस्कार, मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। हक की बात एक ऐसा मंच जहां उठाते हैं जनता की समस्या, बनते हैं जनता की आवाज और आपकी आवाज को पहुंचाते हैं सरकार तक। तो आज बात करेंगे कोरोना काल में होली को लेकर। दरअसल एक बार फिर से कोरोना वायरस ने अपना भयानक रूप दिखाना शुरू कर दिया है और लोगों की ढिलाई के चलते देश में दोबारा से कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ है और इसी वजह से होली के रंग में भंग पड़ना शुरू हो गया है। कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ होली को सार्वजनिक रूप से मनाने पर बैन लगा दिया गया है और त्योहार के मद्देनजर गाइडलाइन भी जारी की गई है, जिनका सख्ती से पालन करना हर किसी के बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि इस बीच उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा है और यहाँ तक कि होलिका दहन के कार्यक्रम पर भी रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र में भी होली के पब्लिक प्लेस पर प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो मुंबई में बीएमसी ने होली कार्यक्रम को प्रतिबंधित किया है। बीएमसी ने रंग पंचमी कार्यक्रम पर रोक लगा दी है और पंजाब, हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़ और गुजरात में भी होली पर यह सार्वजनिक रूप से बैन लगा दिया गया है। तो वहीं एएनबी न्यूज की तरफ से आज का जो सवाल है होली को लेकर है। आपको बता दें कि कोरोना के चलते होली पर रंग में भंग आखिर क्यों है, तो होली के कार्यक्रम पर रोक क्यों लगा दी गई है, तो आज का यही सवाल है एएनबी न्यूज की तरफ से। तो कोरोना डालेगा त्योहारों में खलल, आप अपनी राय रख सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान। तो कोरोना गाइडलाइंस का कैसे होगा पालन, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। कोरोना गाइडलाइंस का ये पालन कैसे होगा और त्योहारों पर रोक से क्या घटेगा कोरोना, ये बड़ा सवाल है एएनबी न्यूज की तरफ से। तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। आपकी राय क्या है, लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी राय रखनी है इस कार्यक्रम के दौरान। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। कोरोना के चलते आपकी राय क्या है, लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है इसी कार्यक्रम के दौरान। कोरोना के चलते होली पर रंग में भंग क्यों, होली के कार्यक्रमों पर आखिर रोक क्यों लगा दी गई है और कोरोना डालेगा त्योहारों में खलल, कोरोना गाइडलाइंस का ये पालन कैसे होगा, आप किस तरीके से पालन करेंगे होली के त्योहार पर, तो आप अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबरों पर आपको कॉल करना है, क्योंकि हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी आवाज को सुना जाता है, आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है और जो आपकी राय होती है वो यहीं उस राय को यहाँ उठाया जाता है, समस्या को यहाँ उठाया जाता है और आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम भी बड़ी बखूबी के साथ किया जाता है। तो देर ना करके आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इस हक की बात के मंच पर। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। कोरोना के चलते रंग में भंग और कई राज्यों में सार्वजनिक होली मनाने पर बैन लगा दिया गया है। यूपी में होलिका दहन के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसी मुद्दे पर हमारे दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। जोनी हमारे पहले दर्शक है, जोनी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैम, रैली चल रही है जी, रैलीज भी चल रही हैं और काफी समारोह भी चल रहे हैं और ये मतलब जो समारोह वगैरह चल रहे हैं और जो स्कूल वगैरह बंद कर दिए इन्होंने, तो पढ़ाई पे असर कोई नहीं आएगा जी और किसान इतने इकट्ठे हुए हैं, वहाँ कोरोना नहीं है जी। हाँ जी, चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया जोनी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कोरोना को लेकर आपकी राय क्या है, त्योहारों पर आप किस तरीके से त्योहार ये मनाना पसंद करेंगे, क्योंकि लगातार सरकार भी अपील कर रही है कि अब क्योंकि सार्वजनिक स्थल पर रोक लगा दी गई है। तो हमारे एक और दर्शक समारोह प्रजापति जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। समारोह जी अपनी राय रखिए। राय वही रख रहे हैं मैडम, ये कोरोना है, कोरोना ये होली अगर नहीं होता है तो इसके आगे भी छूट मिला जाता है। हेलो जी सर, आवाज मिल पा रही है, आप अपनी राय रखिए। हाँ तो वही बोल रहा हूँ, ये कोरोना मतलब होली क्यों, मतलब होली पे रोक लग गया पूरा।
क्योंकि कोरोना एक भीड़ भाड़ इलाके में फैलता है ना, क्योंकि सर ये आपको भी शायद बखूबी तरीके से पता होगा, जो 2020 में जो ये स्टार्ट हुआ था ये वायरस, तो साफ तौर पे ये जाहिर है ना, ये भीड़ भाड़ इलाके में फैलता है, छुआछूत की बीमारी है, महामारी है सर ये। महामारी है तो इससे पहले तो छूट दिया गया, फिर छूट नहीं देना चाहिए ना इतना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया समारोह जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों पर आपको कॉल करना है। हमारे एक और दर्शक अमरीश जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। अमरीश जी अपनी राय रखिए। भाई मैडम हर जगह रैली चल रही है, हर जगह वोटां इलेक्शन चल रहा है, वहाँ तो कुछ हो नहीं रहा जी। यहाँ होली पे बंद कर रहे हैं। ये तो धक्का कर रही गवर्नमेंट सब जगह जी। हाँ ऐसा होना नहीं चाहिए। तो त्योहार है, सब हिंदू मुसलमान सबका ही त्योहार है, सब है जी। ये धक्का कर रहे हैं, इनके लिए कोई साफ करना चाहिए इनका। अमरीश जी सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि बाहर जाकर ना मनाए होली, आप घर पे मना सकते हैं, लेकिन वो फैमिली के बीच में, सरकार का साफ तौर पर ये कहना है। मैडम जी बात तो सही है, बाहर जाए तो बाहर तो दुनिया भर का चल रहा है काम, वो वहाँ का रोक रहा है। तो अमरीश जी आपको साफ तौर पे ये भी कहना है कि अगर बाहर जाएंगे, अगर बाई चांस किसी एक को कोरोना हुआ तो कितने लोगों को लेके डूबेगा ये वायरस, आपको ये शायद पता ही होगा बखूबी तरीके से। हाँ मैडम ये तो समझ रहे बात आपकी, बार ये आप गवर्नमेंट भी तो रैली कर रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, आपकी राय क्या है, होली के कार्यक्रमों पर रोक आखिर क्यों लगा दी गई है? तो रखिए आपकी राय, बुलंद कीजिए अपनी आवाज को इस कार्यक्रम के दौरान, क्योंकि तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जहां सरकार आगामी चुनाव को लेकर रैलियां कर रही थी, अब चुनाव है, वहां पर भी भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, लेकिन होली वाले दिन ही ऐसी पाबंदी क्यों लगा दी गई है, ये साफ तौर पर जनता की आवाज है। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं इसी कार्यक्रम के दौरान, कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो आज हक की बात पर यही बात है, यही सवाल है कि आखिर होली वाले दिन ही रोक क्यों लगा दी है सरकार ने। ये जनता की आवाज है, जनता पूछ रही है ये सरकार से कि जब आगामी चुनाव को लेकर रैलियां की जा रही है, किसानों की तरफ से महापंचायत की जा रही है, और तमाम पार्टियों की बात करें तो वो भी लगातार किसानों के समर्थन में महापंचायत कर रहे हैं, लेकिन होली वाले दिन ही क्यों रोक लगा दी है? तो कर सकते हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो हमारे एक और दर्शक प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। प्रताप जी अपनी राय रखिए। होली पे जो रोक रखी है ये तो क्या आदमी की अपनी खुद की सहूलियत के लिए रखी है जी। क्योंकि अगर इंसान जीवित रहेगा तो त्योहार तो आते जाते रहते हैं, हर साल ही आते हैं। अगर एक बार होली नहीं भी मनाई तो उसमें कोई फर्क तो पड़ नहीं जाएगा। और गवर्नमेंट ने अगर जो इसमें पाबंदी लगाई है तो उसको गवर्नमेंट को कौन सा फायदा हो रहा है एक दिन में? तो कोई फायदा तो है नहीं, वो तो इंसान के लिए फायदे के लिए ही लगाई जा रही है कि बीमारी का फैलाव ना हो। तो इसमें तो नुकसान तो जनता का है, तो जनता को ही सोच समझ लेना चाहिए। अगर एक बार त्योहार नहीं भी मनाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। तो इससे ये है कि सेफ्टी रखना सबसे जहान है तो जहान है, बाकी सब बाद में है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक सुखदेव जुड़ गए हैं। सुखदेव जी अपनी राय रखिए। मैडम देखो जो भी कानून बनता है जनता के लिए बनता है, सरकार के लिए कुछ नहीं होता। सरकार तो जो मर्जी करे चलता रहता है, लोगों का सरकार तो लोगों के ऊपर दबाव डालती है, कोरोना आ रहा है ये करो वो करो। आप रैलियां कर रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, कितनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, उनके लिए कुछ नहीं हो रहा। जी धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव अपनी राय रखने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस हक की बात पर लोगों की एक राय ये है कि एक तरफ तो लोग ये कह रहे हैं कि होली वाले दिन तो अगर रोक लगा दी तो वो सही है, क्योंकि कोरोना को कंट्रोल में करने का यही एक रास्ता भी है शायद सरकार की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ लोगों की यही राय है कि अपनी बात रख रही हैं सरकार के लिए कि सरकार जब आगामी चुनाव को लेकर रैलियां कर रहे हैं, महापंचायत कर रहे हैं, क्या वहाँ पर बीच में कोरोना नहीं होता? ये आखिर त्योहार पर ही रोक क्यों लगा दी गई है, सवाल ये है जनता का। लेकिन दूसरी तरफ बात अगर एक और दर्शक की करें, जो हमारे साथ सुखदेव जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, लेकिन ये जनता की एक ये वहम है, इस वहम को निकालना जरूरी है। क्योंकि 2020 जिस तरीके से सबने इस
खतरनाक महामारी से झेला था और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में जो ये वायरस फैला था, लोगों की जान चली गई थी और 2020 बहुत खतरनाक रहा था, बहुत बुरा रहा था, जिसके घर में से परिवार एक चला गया था। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 यूनिट ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ पंजाब सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देश भर में कोरोना की स्थिति है बेहद ही बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने होली के समारोह को लेकर प्रतिबंध लगा दिया गया है, रोक लगा दी गई है। तो वहीं आज का यही सवाल है कि आखिर त्योहार को लेकर ही रोक क्यों लगा दी गई है। तो इस पे तमाम दर्शक हमारे फोन पे जुड़ना शुरू हो गए हैं। गुरमुख सिंह, गुरमुख जी अपनी राय रखिए। गुरमुख जी अपनी राय रखिए। हेलो जी सर, अपनी राय रखिए। बलकरण जी, आपको आवाज मिल पा रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं। तो हमारे एक और दर्शक एक बार फिर से जुड़ना शुरू हो गए हैं। बलकरण जी अपनी राय रखिए। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਡਮ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ जी। हाँ जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलकरण जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करनी है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हमारे एक और दर्शक अशोक जुड़ गए हैं। अशोक जी अपनी राय रखिए। अशोक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ आवाज आ रही है आपकी? जी सर, अपनी राय रखिए। अशोक जी अपनी राय रखिए। तो तमाम दर्शक से यही विनती है, अपील है एएनबी न्यूज की तरफ से, अगर जो भी दर्शक अपनी राय रख रहे हैं तो कृपया करके अपने टीवी का वॉल्यूम को कम कर दीजिए, क्योंकि आपकी राय हम तक नहीं पहुंच पाती है। तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करनी है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। कोरोना के चलते होली पर रंग में भंग आखिर क्यों लगा दिया गया है? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। सवाल हमारा यही एएनबी न्यूज के माध्यम से, कोरोना के चलते होली पर रंग में भंग क्यों है आखिर, और होली के कार्यक्रमों पर ही रोक क्यों लगा दी गई है? कोरोना डालेगा त्योहारों में खलल? तो आप अपनी राय रखिए। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। त्योहारों पर रोक से क्या घटेगा कोरोना गाइडलाइंस का कैसे होगा पालन? तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। त्योहारों पर रोक से क्या कोरोना घटेगा, ये सवाल है एएनबी न्यूज का। तो यही सवाल आम जनता का है, तो आप अपनी राय रख सकते हैं।
तमाम दर्शकों का भी कॉल आना शुरू हो गया है, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर पर आपको कॉल करनी है। तो हमारे एक और दर्शक परम सिंह जुड़ गए हैं। परम जी, अपनी राय रखिए। या कोरोना करते चल रही, मैं तेने पूछूंगा जी जी के कोरोना करते चल रही या ये मोदी ने चलाई के कोरोना मुके थी क्यों काम खाई देश ने डरा रहे हो जी। गम्मा में कड़ा कोरोना मारा हरियाणा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परम सिंह अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक सुशील जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सुशील जी, अपनी राय रखिए। मैम, मैं यही बोलूंगा, जो होली पे आप पाबंदी लगा रहे हो, पर ये तो आप सब सुविधा के लिए लगा रहे हो, मतलब वो अच्छी बात है, एक दिन के लिए लगाओ चलेगा, पर ये दोबारा लॉकडाउन नहीं होना चाहिए मैम, क्योंकि इससे देश की गरीबी हालत और बिगड़ती जा रही है जी। किसी को मतलब काम पे से निकाला जा रहा है, किसी को नौकरी नहीं, तो मेरे हिसाब से तो लॉकडाउन नहीं होना चाहिए जी। इस मतलब इस गरीबी की स्थिति में देश की हालत और बिगड़ती जा रही है मैम, मतलब मेरे हिसाब से मतलब नहीं होना चाहिए। सुशील जी, आपने कहा कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार एक बात भी रख रही है, लगातार लोगों को जागरूक भी कर रही है, साफ तौर पे कह रही है, अल्टीमेटम उन्होंने दिया हुआ है, अगर स्थिति अगर नहीं कंट्रोल हुई तो आने वाले समय में मजबूरन उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लोगों से ये भी अपील की जा रही है, लोग मान नहीं रहे हैं। हाँ मैम, पर ये है, पर क्या है बट की अभी आप तो देख ही रहे हो देश में गरीबी हालत क्या बिगड़ती जा रही है, बट पर ये गलत है ना मैम जी। उसे भी पब्लिक अभी माना कि कोरोना एक वायरस है, और कोई देश में क्यों नहीं बता रहे, हमारे देश में इतना कोरोना को लेकर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी, अपनी राय रखिए। ये जो सरकार कर रही है ठीक कर रही है, क्योंकि देखो होली तो अगले साल भी आ जाएगी, और यदि हम अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेंगे तो जिंदगी दोबारा कभी नहीं मिलेगी जी। हम तो ये राय सबको, अपने दर्शकों को भी और सारे समाज को यही देना चाहते हैं जी। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश अपनी राय रखने के लिए। तो वक्त हो चला है एक और ब्रेक का। दस 10,836 ਕਿਲੋ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। 2.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। 77 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਲਗਾਏ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे बढ़ते कोरोना को लेकर, तो वहीं इसी मुद्दे पर हमारे एक और दर्शक जुड़ गए हैं, अशोक। अशोक, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, जो ये बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं जी, ये बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं तो ना मास्क पहनते हैं ना कुछ। आप देखो कोरोना कितना फैलेगा। अब ये बताओ दीदी, कितना कोरोना फैलेगा जी। और ये बताओ जो ये कल भी धरने लगाए हुए थे, इतने पब्लिक खड़ी थी, धरने दे रखे थे, चक्के जाम कर रखे थे, कोई मास्क नहीं पहन रखा था और रोक लगा रखी, इधर से बंद है इधर से बंद है। कितनी परेशानी हुई है लोगों को जी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक बलकरण सिंह जुड़ गए हैं। बलकरण जी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बलकरण सिंह जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। कोरोना डालेगा त्योहारों में खलल, तो लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। हक की बात एक ऐसा मंच है जहां हमेशा आपकी समस्या को यहाँ उठाया जाता है, आपकी राय यहाँ सुनी जाती है और उसी आवाज को बुलंद करने के लिए सरकार तक पहुंचाया जाता है। और वही आवाज, तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आपकी राय क्या है इस बढ़ते कोरोना को लेकर और कितने अलर्ट हैं इस बढ़ते हुए केसेस को लेकर? आप किस तरीके से खुद को बचा रहे हैं, दूसरों को क्या जागरूक करेंगे? तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो इस बार होली आप कैसे मना रहे हैं, क्योंकि सरकार ने रोक लगा दी गई है समारोह स्थल पर जाने के लिए। अगर बात करें होली के त्योहारों पर को लेकर और समारोह जो आजकल शादी वगैरह है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो आप होली किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? तो हमारे एक और दर्शक सीमा जुड़ गई हैं। सीमा अपनी राय रखिए। जो ये मोदी बता रहा है कोरोना हो जाएगा जी, सबको होली मत मनाओ। आप ये बताओ, जब मोदी इतनी रैली निकाल रहा है बंगाल में, तब कोरोना किसी को नहीं हो रहा है जी। ये सब चाल इसकी किसानों के लिए है। वैसे तो बंद करता है चैनल जी। अब होली को त्योहार को सब बंद कर दिया है। लेवेंसी जूतियाँ जी। सीमा जी, नहीं, ये आप क्यों नहीं बता रहे हो ना, क्यों कर रहे हैं? चलिए, आपकी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए सीमा। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं नंबरों पर आपको कॉल करना है। और महाराष्ट्र में होली के पब्लिक प्लेस पर प्रोग्राम पर रोक लगा दी गई है, तो आपकी राय क्या है इस मुद्दे पर? हमारे एक और दर्शक राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार जी अपनी राय रखिए। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि होली के कार्यक्रमों पर ये रोक लगा रहे हैं जी। कई राज्यों में रोक लगा दी, ये एकदम समझ के बाहर है, क्योंकि ये अपना फेस्टिवल है और ऐसे में इस पर कोरोना के को देखते हुए रोक लगाना ये कहीं उचित नहीं है। तो ये चाहते हैं कि इस पर रोक न लगाया जाए और होली का त्योहार तो मनाया ही जाए कम से कम। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार अपनी राय रखने के लिए। हमारे एक और दर्शक करणजीत सिंह जुड़ गए हैं। करण जी अपनी राय रखिए। हाँ जी मैडम जी, ये सरकार को नियमों का पालन तो करना चाहिए, पर थोड़ा सरकार भी इसमें भ्रम फैला रही है। कहीं पे तो कोरोना हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। तो उसके बाद ये होली है हमारे लिए जरूरी नहीं है। अगर गाइडलाइन करने से अगर किसी का बचाव होता है तो करना चाहिए, कोई ऐसी में बड़ी बात नहीं है जी। थैंक यू मैडम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करमजीत जी अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी राय रख रहे हैं कोरोना को लेकर, और कोरोना के चलते होली पर रंग में भंग आखिर क्यों लगा दिया गया है। ये जनता की आवाज़ है और यही आवाज़ हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो आपकी भी राय क्या है? आप भी अपनी राय रख सकते हैं। तमाम दर्शक अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं इस हक की बात के मंच पर। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करना है और अपनी आवाज़ को बेहिचक बुलंद करना है। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। क्या है आपकी राय बढ़ते कोरोना को लेकर? और जिस तरीके से त्योहारों पर रोक लगा दी गई है, होली का त्योहार है 2 दिन बाद, तो इसी को लेकर अब रोक लगा दी गई, प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो आप किस तरीके से कोरोना के जो बढ़ते मामलों को लेकर कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरीके से नियम का पालन कर रहे हैं? तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपकी राय भी लोगों को जागरूक कर सकती है। तो हमारी एक और दर्शक पूर्णिमा जुड़ गई है। पूर्णिमा जी अपनी राय रखिए। हाँ मैम जी, हम ये बोलना चाहते हैं, ये जो होली रोक रहे हैं कोरोना के चलते, जी हम ये होली बोलना चाहते हैं कि ये जो कोरोना के चलते होली रोक रहे हैं, सारा हम लोग को स्टाफ है, हम रेलवे स्टाफ है, हम लोगों का सारा चीज रोक के रखे हैं। ऐसा क्यों? हम लोग कैसे जिएंगे? हम लोग रेलवे स्टाफ हैं। हम बनारस के उससे बोल रहे हैं, मुगल सराय से जी। तो ये कोरोना के चलते इतना क्यों? साल भर तो हम लोग झेल चुके हैं लॉकडाउन। ये लॉकडाउन कब खत्म होगा? जी
कुछ बोलिए मेरे लिए। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आपकी राय सरकार तक पहुंचाएंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आप भी अपनी राय रख सकते हैं। लगातार तमाम दर्शक अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और जो आपकी राय है वो ही आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो आप अपनी राय रख सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबरों पर आपको कॉल करनी है और अपनी आवाज को बुलंद करना है। साफ तौर पर लोगों की यही आवाज है कि कोरोना के चलते होली पर क्यों बैन लगा दिया है। हमारे एक और दर्शक रोशन सिंह जुड़ गए हैं। रोशन जी, अपनी राय रखिए। हाँ मैडम, मेरी राय ये है कि ये बहुत अच्छा कदम है और सरकार जो भी कर रही है हमारे सभी के फायदे के लिए कर रही है। और हमें होली ना मना करके कम से कम फोन के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और सभी को अपना प्यार कोरोना के नियमों को पालन करते हुए पहुंचा सकते हैं। जितना एक्सपेंस हम होली को सेलिब्रेट करने में करते हैं, अगर हम अपने जो करीबी हैं जिनके साथ हम इन खुशियों को बांटना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो एक्सपेंस हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करके फ्री में, बल्कि ये फ्री वाला एक्सपेंस है जो कि हमें हर तरीके से एक दूसरे को सुरक्षित करेगा। और एक फौजी होने के नाते मैं आपके इस कार्यक्रम को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि सभी का भला हो, हम सब सुखी हों और हम सब इस महामारी बीमारियों से बचें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन सिंह जी, क्योंकि आप तमाम दर्शक आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। शायद आपकी जो राय है, वो जो आपकी आवाज़ है वो तमाम दर्शक तक पहुंच रही है और वो जागरूक भी हो रहे होंगे। तो एक और दर्शक हमारे रिंकू जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। रिंकू जी, अपनी राय रखिए। नमस्ते मैडम जी। जी मैडम जी, ये लॉकडाउन पिछली साल भी लगा था, अब त्योहार मोदी जी नहीं मनाने दे रहे हैं, इसलिए आपको घर जाना है त्योहार पे। जी हाँ, फरुखाबाद का रहने वाला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिंकू अपनी राय रखने के लिए। तो कीजिए कॉल और दीजिए अपनी राय। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।